कुछ साधकों ने प्रश्न किया है, क्या ब्रह्म की दो शक्तियों का अनुभव हमारी साधना में संभव है? क्या हम सच में ज्योति निरंजन से जुड़ सकते हैं? केवल नाम का जाप काफी है या भीतर कोई सीधा संबंध भी बनाना होता है? आज का विषय केवल सोचने के लिए नहीं है। यह तो आत्मा की नाजुक सरगम छूने का निमंत्रण है। यह एक गहरा रहस्य है जो हमें अपने भीतर की रोशनी, मौन और प्रेम की ओर ले जाता है। कृपया कुछ पल आंखें बंद कर लीजिए और अपनी चेतना को नजरों के पीछे उस गुप्त द्वार पर ले आइए जहां यह दोनों धाराएं, ज्योति और निरंजन, पहली बार मिलती हैं। यह बात किसी ग्रंथ की व्याख्या नहीं है, यह अनुभव की बात है, जिए हुए सत्य की बात। और यदि यह स्पर्श आपके अंतःकरण को किसी भी रूप में छूता है तो करुणा और सेवा के इस पावन प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इस प्रयास से हम जरूरतमंद बच्चों तक भोजन, शिक्षा और संस्कार पहुंचा रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, जैसे ब्रह्म एक है वैसे ही उसकी दो धाराएं हैं। संतों ने इन्हें कई नामों से पुकारा है, लेकिन यहाँ हम उन्हें ज्योति और निरंजन के रूप में समझते हैं। ये कोई केवल शब्द नहीं है, ये चेतना की दो धारणाएं हैं जो हमारी दोनों आंखों के पीछे उस गुप्त स्थल पर मिलती हैं जिसे सहज दल कवल कहा गया है। संत कबीर साहिब ने कहा, सहस कमल दल फूले बारा, तहां ज्योति निरंजन धारा, अंतर नयन जो खोल सके, देखे रूप अपारा। यानी आत्मा जब भीतर प्रवेश करती है तो सबसे पहले इन दोनों शक्तियों से उसका साक्षात्कार होता है। यही द्वार है जहां से अगली यात्रा शुरू होती है। अब अगर इन्हें अलग अलग देखें तो जैसे शिव और शक्ति दो नाम हैं, पर जब एक हो जाते हैं तो असीम ऊर्जा प्रकट होती है, वैसे ही ज्योति निरंजन दो शक्तियां, पर जब इनके साथ संबंध बन जाए तो साधक की साधना में एक गहन रूपांतरण शुरू हो जाता है। अब ध्यान से समझिए, यह ज्योति निरंजन कोई कल्पना नहीं है। यह वह शक्ति है जो पहले रूहानी मंडल का स्वामी है, जिसे संतमत में रवानी मंडल कहा गया है। और जब साधक इस पहले मंडल के धनी से भीतर परिचित हो जाता है तो शेष यात्रा सहज होती चली जाती है। लेकिन समस्या यह नहीं कि हम जाप नहीं करते, हम वर्षों से ज्योति निरंजन का जाप करते आ रहे हैं, आगे भी करेंगे। लेकिन प्रश्न यह है, क्या हम वास्तव में उससे जुड़े हैं? क्या वह संबंध बन पाया है जिसकी बात संत करते हैं? संत तुलसी साहिब कहते हैं, गुरु बिना ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न मोह, गुरु बिन सांचा न मिले, जप मर जाए रोह। अब आगे का अनुभव बहुत गहरा है। कृपया भीतर की ओर और भी सजग हो जाइए, क्योंकि अब हम इन दोनों शक्तियों से संबंध कैसे स्थापित करें, इस पर चलने वाले हैं। और जब यह बात हमारे अंतर में धीरे धीरे उतरने लगे, तभी हम सच में इस शक्ति से अपना संबंध बना सकते हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत किसी बाहरी क्रिया की नहीं, बल्कि अपने ख्याल को, अपने ध्यान को अपनी नजरों के पीछे इकट्ठा करने की। यह साधना सुबह हो, दोपहर हो, रात हो या चलते फिरते, उसका समय हमारे हाथ में है। लेकिन एक बात साफ है, यह कोई साधारण बात नहीं है। यह कोई ऐसी चीज नहीं जो एक दिन में खुल जाए। इसे पाने के लिए पहले हमें अपने भीतर की उस लगातार चलती तृष्णा, उस आकर्षण को छोड़ना होगा जो हर वक्त संसार से बंधा रहता है। हम भले ही जाप कर रहे हों, सुमिरन कर रहे हों, लेकिन ख्याल तो उसी मोह में उलझा रहता है। घर, परिवार, काम, इच्छा, असुरक्षा, हर वक्त। और ऐसे में जब कोई कहता है कि वहाँ रूहानी नज़ारे हैं, वहाँ सुंदर रागनियाँ हैं, वहाँ पहुँचा जाए तो 84 की पकड़ छूट जाती है, तो यह सब सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन भीतर से हम यकीन नहीं कर पाते। और जब यकीन नहीं होता तब वो सच्चाई हमारे भीतर घर नहीं कर पाती। संत मत कहता है, संसार का मोह केवल और केवल गहरे ध्यान के द्वारा ही छूटता है। और इसीलिए हमने संतों से सुना है, ध्यान करो, इतना ध्यान करो कि तन का होश न रहे, मन की गति रुक जाए और केवल सुर्त ऊपर की ओर उठने लगे। अब जरा एक पल ठहरिए, क्योंकि आगे का अनुभव और भी सूक्ष्म है। अपना ध्यान और भी भीतर खींचिए। ये अगली बात हृदय से सुनिए। सच पूछिए तो हर जीव को, हर आत्मा को
चाहे वह गृहस्थ हो या विरक्त। सुबह के समय कम से कम 2 से ढाई घंटे ध्यान जरूर करना चाहिए। जाप हो या ना हो, लेकिन ध्यान अवश्य हो, क्योंकि आरंभ में कठिनाई होती है, ये सत्य है। लेकिन जब हम धीरे धीरे आंखें बंद करके अपनी दृष्टि को ऊपर उठाते हैं, तो एक समय आता है जब यह पहली परत, यह पहला मंडल, जिसकी सत्ता ज्योति निरंजन के पास है, उसका भेद खुलने लगता है। अंजन माया को कहा गया है और ज्योति उस प्रकाश को जो उस माया को चीर देता है। जब यह माया, यह भ्रम हमारे भीतर से पूरी तरह हटता है, तभी भीतर उस शब्द की असली रोशनी प्रकट होती है, वही प्रकाश जो आत्मा को उसकी दिशा दिखाता है। और तब उसी क्षण आत्मा का पहला परिचय होता है उस रूहानी धनी से, जिसे संतों ने कहा है ज्योति निरंजन। स्वामी जी महाराज के उपदेशों के भाव पर आधारित एक दोहा है, ध्यान धरहु मन लागे, सुमिरन रहे आधार, भीतर ज्योत प्रकाशसी, मिटी है संशय संसार। इसलिए अब एक बात अपने भीतर दृढ़ कर लीजिए, अपनी आत्मा, अपनी सुरत को गुरु के शब्द से जोड़ दीजिए। बस पकड़ लीजिए वह एक धागा, बाकी सब अपने आप होता चला जाएगा। और जब हमारी सुरत शब्द के साथ जुड़ती है, तो धीरे धीरे वह भीतर की यात्रा में स्थिर होने लगती है। तब एक समय आता है जब हम केवल अपने ख्याल को ही नहीं, बल्कि अपने भीतर गूंज रही उस धुन को भी सुनने लगते हैं। वह ध्वनि जो घंटे की तरह बजती है, कभी बहुत महीन होती है तो कभी इतनी गहराई लिए होती है कि भीतर की चेतना को ऊपर की ओर खींचने लगती है। यह कोई सामान्य ध्वनि नहीं होती, यह वही शब्द है जिसे संतों ने अनहद नाद कहा है। और यही नाद वह स्वर धारा है जो हमारी आत्मा के लिए हर रूहानी द्वार खोलती है। अब जरा आंखें फिर से बंद कर लीजिए, लेकिन केवल कल्पना से नहीं, एक अंतर स्पर्श के साथ। जब यह धुन भीतर स्थिर होने लगती है, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई सूक्ष्म तारा अंतर आकाश में टिमटिमा रहा हो, बहुत चमकदार लेकिन बहुत शांत। और फिर आत्मा, वह रूह, जैसे उसी सितारे के पीछे पीछे चलने लगती है। वह तारा पहले छोटा दिखाई देता है, फिर जैसे जैसे आत्मा उसके पास पहुंचती है, वह विशाल हो जाता है। और उसकी चांदनी, वह तो ऐसे मन के सारे भ्रमों को धो देती है जैसे कोई झरना आत्मा को नहला रहा हो। और तब धीरे धीरे वह नजारा प्रकट होता है जिसे संतों ने रूहानी खजाना कहा है, जहां शब्द बोलता नहीं लेकिन सब कुछ कह देता है। भावानुसार गुरु ग्रंथ साहिब में उल्लेख आता है, अनहत बाजे शब्द सुहावे, सतगुर सैज सुहाई, अंतरि पेख रूप निराला, बिनु देखे मरी जाए। अर्थ, जब वह अनहद शब्द भीतर गूंजता है तो आत्मा उसकी अमृत ध्वनि को सुन सुनकर जीती है। और जब वह निराला रूप जो हर वर्णन से परे है अंतर में प्रकट होता है, तब आत्मा को वही अनुभव होता है जिसे जीते जी मरना कहा गया है। अब एक और गूढ़ बात धीरे से समझो, जब यह ध्यान गहरा होने लगता है, तब आत्मा धीरे धीरे शरीर से बाहर आना सीखती है। इसमें न कोई डर होता है, न कोई कल्पना। ये तो एक सहज प्रक्रिया होती है, जैसे कोई फूल भीतर से खिलता हो, जैसे सुबह का सूर्य बिना शोर के उगता हो। आत्मा जब शरीर से बाहर आती है तो ऊपर की ओर चढ़ती है और फिर ऊपर से वापस शरीर में भी उतरती है। जब यह क्रम चढ़ना और उतरना सहज हो जाता है, तब पहली बार वह स्थान, वह ठिकाना, जिसे संतों ने पहला रूहानी मंडल कहा है, हमारी सूरत के लिए स्थिर और जाना पहचाना बन जाता है। वहां रुकना आसान हो जाता है और वहीं से आत्मा की आगे की यात्रा आरंभ होती है। अब ध्यान दीजिए, यह चरण वह है जहां ज्योति निरंजन की सत्ता का अनुभव साकार होता है। वहां न कोई शब्द की जरूरत है, न कल्पना की। वहां केवल अनुभव है, केवल मौन, केवल प्रकाश। और यही वह आरंभिक स्थिति है जहां आत्मा पहली बार वास्तव में ध्यान करना सीखती है। और अब जब यह प्रक्रिया, आत्मा का शरीर से बाहर आकर ऊपर चढ़ना, थोड़ा स्थिर होने लगे, तब साधक पहली बार यह समझ पाता है कि पहले रूहानी मंडल पर ठहरना कितना कठिन है। क्योंकि जैसे ही हम अभी अभ्यास करें, यानी अपने ख्याल को नजरों के पीछे रोकने की कोशिश करें, वो तुरंत फिसलकर फिर नीचे लौट आता है। क्यों? क्योंकि अब तक हमने अपनी सुरत को संसार की तरफ दौड़ते हुए ही जिया है।
तो जैसे ही आंखें बंद करते हैं तो भीतर आने की बजाय ख्याल फिर बाहर की ओर ही भागने लगता है। यही कारण है कि हम कहते हैं ध्यान साधो और साधना करो प्रतिदिन नियम से, होश से। लेकिन यह ध्यान भी केवल सूखी कल्पना न बने। इसके लिए हमें एक आधार चाहिए और वह आधार है गुरु का स्वरूप। हम कह रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, जितना अधिक हो सके उतना गुरु के स्वरूप का ध्यान करो। और ऐसा ध्यान करो जो केवल बैठने तक सीमित न हो। जब सुबह ध्यान करने बैठो, पहले उसी प्रेम से गुरु के दर्शन करो भीतर। फिर चलते फिरते, खाते पीते, काम करते हुए वह स्वरूप तुम्हारी दृष्टि के पीछे बना रहे। और जब रात्रि में विश्राम के लिए जाओ, तब भी उसी रूप की छाया में नींद में प्रवेश करो। यह कोई कल्पना नहीं, यह अभ्यास, यह प्रेम की भक्ति धीरे धीरे तुम्हारे ख्याल को खींचकर उसी रूप में स्थिर कर देगी। कबीर साहब ने कहा है, गुरु बिन कौन कहे रस की बात, जो पीवे सो जाने। अर्थात केवल वही बता सकता है कि असली धुन कौन सी है, असली ज्योति कौन सी है, जिसने स्वयं उस अमृत को पिया है। शास्त्र नहीं, भाषण नहीं, अनुभव ही सच्चा ज्ञान है। अब जब एक बार यह अभ्यास बन जाए, यानी सच्चे प्रेम से गुरु के स्वरूप में ध्यान टिकने लगे, तब अंतर में हजारों सूरज लाल रंग में चमकते दिखाई देते हैं। और भीतर जो अलग अलग ध्वनियाएं बज रही होती हैं, घंटा, शंख, वीणा, झंकार, उनमें से कौन सी धुन सच्ची है, किससे पकड़कर सुरत को ऊपर चढ़ाना है, यह धीरे धीरे स्पष्ट होने लगता है। और यह बात कोई बाहरी व्यक्ति नहीं बता सकता। केवल वही जिसकी सुरत वहां तक पहुंची हो, वही इस रहस्य को प्रकट कर सकता है। अब जरा रुक कर एक बार फिर भीतर झांकिए। क्या गुरु का स्वरूप दिखाई दे रहा है? अगर नहीं तो अभ्यास को और कोमल बना लीजिए और प्रेम से भर दीजिए, क्योंकि जब तक स्वरूप स्पष्ट नहीं होगा तब तक सुमिरन में वह शक्ति नहीं आएगी और सुरत रुक नहीं पाएगी। और फिर धीरे धीरे यह ध्यान, यह गुरु भक्ति हमारे ख्याल को समेटना शुरू कर देती है। फायदा? हाँ, इससे लाभ असीम है। गुरु भक्ति गहरी होती है, नाम के प्रति श्रद्धा और सम्मान बढ़ता है, और सबसे बड़ा परिवर्तन यह आता है कि हमारा ख्याल, जो अब तक चारों दिशाओं में फैला रहता था, धीरे धीरे नजरों के पीछे टिकना शुरू कर देता है। और वही पहला कदम है स्थिर ध्यान की ओर। और फिर जब हमारा फैला हुआ ख्याल, जो अब तक कभी संसार में, कभी इंद्रियों में, कभी कल्पनाओं में बिखरा रहता था, वो सिमटना शुरू करता है, तब एक बड़ा परिवर्तन भीतर आता है। ख्याल रुकता है और जो कारण है उस रुकने का, बस वही स्मरण में रहता है, वही चेतना के केंद्र में आ जाता है। इसे अगर हम किसी साधारण उदाहरण से समझना चाहें तो ऐसे समझिए, जब किसी को किसी स्त्री से प्रेम हो जाता है तो क्या होता है? न कोई अभ्यास करना पड़ता है, न कोई प्रयत्न। उसका ख्याल अपने आप चलता रहता है, काम करते समय, चलते हुए, सोते जागते। हर समय वही चेहरा, वही स्मृति भीतर बनी रहती है। और उस प्रेम के चलते बाकी सब कुछ पीछे हटने लगता है। अब यही बात यदि गुरु के साथ हो जाए तो जीवन ही बदल जाता है। अगर सच्चे प्रेम से हमारी आत्मा, हमारे ख्याल की धारा गुरु के स्वरूप से जुड़ जाए तो फिर गुरु का रूप अपने आप अंतर में आने लगता है, बार बार, बिना बुलाए, जैसे अंतर की दीवारों पर वही चित्र उकेरे गए हों। और जब यह होने लगता है तब हम जानते हैं कि अब सुमिरन केवल शब्द नहीं रहा, अब वह सुरत की चढ़ाई बन गया है। और सुमिरन करते हुए जब ख्याल ऊपर उठने लगता है, तब वह स्थान जिसे संतों ने सहज दल कवल कहा है, वही पहला रूहानी मंडल, वहां हमारी चेतना स्थिर होने लगती है। संत तुलसी साहिब कहते हैं, सुरत चढ़े तब दर्शन होए, नाम की ताकत मिले सोई। अर्थात जब सुरत ऊपर चढ़ती है तभी दर्शन संभव होता है, और यह ताकत नाम से ही मिलती है। अब जब इस पहले मंडल का अनुभव आता है और वहां ज्योति निरंजन का सामना होता है, तब समझ में आता है कि यह कोई कल्पना नहीं, यह वही शक्ति है जो ब्रह्म की दो धाराओं में से एक है। ज्योति और निरंजन दोनों मिलकर एक ऐसी उपस्थिति बनाते हैं जो हमें शांति, शक्ति और सत्य की ओर ले जाती है। यह शक्ति केवल दर्शन नहीं देती,
यह हमें ऊपर की ओर खींचती है और इसमें सहायता करता है शब्द का प्रकाश और शब्द की ध्वनि, वही अनहद नाद जो अंतर की दिशाओं को खोलता है। और जब ख्याल एकत्र हो जाता है, जब वह बिखरने के बजाय गुरु के स्वरूप में टिककर नाम का जप करता है, तब वह नाम केवल उच्चारण नहीं रहता, वह द्वार बन जाता है। और उस द्वार के उस पार कुछ ऐसे नज़ारे अपने आप प्रकट होते हैं जिनका वर्णन कोई शब्द, कोई कल्पना, कोई पुस्तक नहीं कर सकती। वहाँ केवल अनुभव है और अनुभव ही गुरु का सच्चा प्रसाद होता है। और फिर जब हमारा ध्यान और सुरत सच्चे प्रेम और अभ्यास से थोड़ी स्थिर हो जाती है, तब कभी कभी ऐसा अनुभव होता है कि हम नाम का जाप करना ही भूल जाते हैं। लेकिन यह कोई भूल नहीं होती, यह तो एक संकेत होता है कि आत्मा अब नज़ारों के साथ जुड़ने लगी है। जब जाप अपने आप रुक जाए और हमारे सामने कुछ सूक्ष्म दृश्य प्रकट हों, तो वह स्थिति अत्यंत पवित्र होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे ही सुमिरन स्थिर होता है, भीतर कुछ ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं, घंटा, वीणा, झंकार, जो हमारे ख्याल को ऊपर खींच ले जाती है। और तब हमें पता भी नहीं चलता और हम पहले रूहानी मंडल से दूसरे की ओर सहज ही आगे सरकने लगते हैं। यह कोई प्रयास से नहीं होता, यह तो कृपा से होता है। लेकिन यह कृपा तभी बरसती है जब भीतर की भूमि तैयार होती है। अब जरा एक सच्चाई को भीतर देखिए, हम में से कितनों के साथ ऐसा होता है? आज जो हमारी साधना है, जो हमारी दिनचर्या है, क्या वह वैसी ही नहीं है जैसी उस दिन थी जब हमें नामदान मिला था? क्या हमने कोई अंतर महसूस किया? क्या हमारी अंतर्दृष्टि गहरी हुई? क्या गुरु प्रेम बढ़ा? क्या गुरु का स्वरूप अपने आप प्रकट होने लगा? क्या जाप करते ही बिना प्रयास वह रूप आंखों के पीछे टिक जाता है? अगर नहीं, तो हमें रुककर अपने भीतर की यात्रा पर फिर से विचार करना होगा। स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज ने एक जगह लिखा है, जब तक सुरत रस में लवलीन न हो, तब तक ध्यान अधूरा ही है। और यही होता है आज अधिकतर साधकों के साथ। जाप तो चलता है, लेकिन ध्यान नहीं टिकता। स्वरूप को जबरन याद करते हैं, थोड़ी देर आता है, फिर विलुप्त हो जाता है और हम वही पुराने ढर्रे पर लौट आते हैं। अब इसे और भी सरलता से समझिए। हमारे भीतर जो यह अस्थिरता है, जो यह दृढ़ न होने की आदत है, इसका कारण है माया के 3 गुण। अब आगे जो हम कहने जा रहे हैं वह बहुत सूक्ष्म बात है, कृपया भीतर से सुनिए। ये 3 गुण सत्व, रज और तम, यही हैं जो आत्मा को बांधे हुए हैं। जैसे सत्व गुण हमें ज्ञान और प्रकाश की ओर खींचता है, लेकिन उसमें भी बंधन है, क्योंकि वह हमें मैं ज्ञानी हूं के अहंकार में बांध देता है। रजोगुण हमें क्रिया, आकांक्षा और गति में उलझाता है, जबकि तमोगुण सुस्ती, अज्ञान और मोह की गहराई में ले जाता है। और जब तक हमारी साधना इन तीनों गुणों के प्रभाव में होती है, तब तक न स्वरूप स्थिर होता है, न नाम में शक्ति जगती है। अब जो सबसे जरूरी बात है वह यह है कि साधना हमें इन तीनों गुणों से पार ले जाए, और वह तभी होगा जब सुरत गुरु के स्वरूप से स्थायी प्रेम से जुड़ जाए, और जब नाम का सुमिरन केवल मुंह की बात न रहे, बल्कि आत्मा की धारा बन जाए। और अब जब हम भीतर की इस यात्रा को और गहराई से समझते हैं, तो एक और बड़ा रहस्य प्रकट होता है। माया के 3 गुण, जिन्हें सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण कहा गया है, ये तीनों हमारे भीतर मौजूद रहते हैं, कोई एक अधिक, कोई कम, और यही हमारे ख्याल की दिशा और साधना की गति तय करते हैं। किसी में सतोगुण की मात्रा अधिक होती है तो वह शांति, सेवा और विवेक की ओर झुकता है। किसी में रजोगुण अधिक होता है तो वह दौड़ता है, करता है, रचता है, लेकिन उसमें बहुत बेचैनी होती है। और किसी में तमोगुण प्रबल होता है तो वह जड़ता, आलस्य, मोह और अज्ञान की ओर ले जाता है। लेकिन यह भी जानना जरूरी है कि इन गुणों की मात्रा स्थिर नहीं रहती, यह घटती बढ़ती रहती है। हमारे संग संगत, हमारी सोच और जीवन शैली सब मिलकर हमारे भीतर कौन सा गुण उभरेगा उसे प्रभावित करते हैं। और यही कारण है कि कभी कभी हम साधना में सहज हो जाते हैं और कभी कभी ख्याल बिल्कुल ही नियंत्रण से बाहर हो जाता है। अब जब सुरत इन गुणों से प्रभावित हो और फिर भी भजन सुमिरन में स्थिर होने का प्रयास करे,
तो वह ऊपर की ओर चढ़ने लगती है, लेकिन बहुत धीरे, इतनी धीरे कि उसे चींटी की चाल से भी मंद कहा गया है। जरा सोचिए, जब कोई सांसारिक आकर्षण सामने आता है, कोई इच्छा, कोई स्वाद, कोई मोह, तब हमारा ख्याल कैसे दौड़ता है, एक क्षण में न जाने कितनी दिशाओं में भाग जाता है। लेकिन जब हम गुरु की भक्ति करें, नाम का सुमिरन करें, आत्मा को ऊपर ले जाने का प्रयास करें, तो वही ख्याल एक एक इंच पर अटकता है, भारी हो जाता है। संत तुलसी साहिब कहते हैं, धीरज धरियो साधक सज्जन, सुरत चले चींटी समरज्जन। अर्थात जो सच्चे साधक हैं उन्हें धैर्य रखना होगा, क्योंकि सुरत बहुत धीरे धीरे ही ऊपर चढ़ती है। और यही होता है, जब हम परमार्थ का कार्य करते हैं तब चढ़ाई धीमी होती है, थोड़ा ऊपर जाते हैं, फिर संसार की माया हमें नीचे खींच लाती है। लेकिन जब हम सरत शब्द का अभ्यास करते हैं, यानी अपने ख्याल को शब्द के साथ टिकाना सीखते हैं, तब भीतर एक अद्भुत परिवर्तन होता है। धीरे धीरे गुरु का नूरी स्वरूप अंतर में प्रकट होने लगता है। यह वही सूक्ष्म स्वरूप है जिसे सतगुरु का अंतर रूप कहा गया है। यह बाहर नहीं दिखता, यह केवल तभी प्रकट होता है जब आत्मा भीतर की ओर चढ़ने लगती है, और फिर यह गुरु रूप ही हमें अगले मंडल तक ले जाने लगता है, जिसे त्रिकुटी कहते हैं। वही स्थान जहां मन और बुद्धि की गहराई है, जहां आत्मा को पहली बार अपने पुराने जन्मों की झलक मिलती है, जहां कुछ और गूढ़ द्वार खुलते हैं। वहां तक की यह पूरी यात्रा, सहज दल कवल से त्रिकुटी तक, यह सब ज्योति निरंजन की संभाल में होती है। वह हमारी चेतना को संभालता है, गिरने नहीं देता। जब तक हम त्रिकुटी तक नहीं पहुंचते, तब तक यह शक्ति, जो ब्रह्म की पहली अभिव्यक्ति है, हमारा ख्याल रखती है, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को धीरे धीरे चलना सिखाती है। और अब अंत में जब हम इस पूरी यात्रा को एक शांत नजर से देखते हैं, तो एक बहुत सूक्ष्म, बहुत कोमल सच्चाई सामने आती है कि यह पहला रूहानी मंडल, जिसे संतों ने सहज दल कवल कहा है, इसका धनी ज्योति निरंजन केवल शक्ति नहीं है। वह एक संरक्षक है, एक ऐसा धनी है जिसे हमारी रूह की चढ़ाई की चिंता है, हमारी सुरत की संभाल की जिम्मेदारी है। अब इसे सरलता से ऐसे समझिए जैसे हमारे घर कोई प्यारा मेहमान आए, और फिर जब वह लौटकर अपने घर जा रहा हो, तो जब तक वह सकुशल पहुंच न जाए, तब तक हमारे मन को चैन नहीं आता। लेकिन जैसे ही यह खबर मिलती है कि वह पहुंच गया है, हमारा मन भी शांति पा लेता है। ठीक वैसे ही जब आत्मा इस पहले मंडल से आगे त्रिकुटी की ओर बढ़ जाती है और उस पार पहुंच जाती है, तभी इस पहले धनी ज्योति निरंजन को भी शांति मिलती है। उसकी भूमिका पूरी होती है, क्योंकि वह केवल द्वारपाल नहीं है, वह हमारी सार स्वरूप सुरत का पालन करता है। जब तक आत्मा वहां रुकी होती है, वह हमें ऊपर चढ़ने के लिए संभालता है, सुरक्षा देता है और गिरने नहीं देता। संतमत परंपरा में भावानुसार कहा गया है, हर लोक में है एक धनी, उसके बिन न ठौर, उसी की रहमत से सधे हर अंतर का काज पूरा। रखवाला बन साथ चले, जब तक रूह न पहुंचे दूरा। यह परमार्थ का मार्ग कोई कल्पना नहीं है, यह एक जीवित व्यवस्था है। हर मंडल पर एक धनी है, एक जागृत सत्ता, जो उस मंडल में आने वाली आत्माओं की देखरेख करता है। जैसे जैसे आत्मा ऊपर चढ़ती है, उसे कोई न कोई सहारा देता है और फिर अगले धनी को सौंप देता है। और यह जो क्रम है, यह केवल प्रेम, भक्ति और शब्द सुरत की एकता से चलता है। तो देखिए, हम कभी अकेले नहीं होते। हमारी सरत, हमारी चेतना और हमारे हर प्रयास की देखरेख भीतर से की जा रही है। बस आवश्यकता यही है कि हम अपने ख्याल को गुरु से जोड़ें और अपनी साधना को केवल दिनचर्या का एक हिस्सा न बनाएं, बल्कि प्रेम और अर्पण का सच्चा स्वरूप दे दें। तब यह रास्ता, जो कभी कठिन लगता था, वह अपने आप खुलता चला जाता है, भीतर मौन में, सहजता में, कृपा में। और यही प्रयास है इस स्थान का। यह केवल शब्दों का मंच नहीं है, यह तो सेवा, साधना और करुणा का एक पवित्र संगम है। यहाँ जो जुड़ाव है, वह केवल वीडियो से नहीं, बल्कि उन मासूम बच्चों से भी है, जिन्हें हम साथ मिलकर शिक्षा, भोजन और प्रेम प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए यदि यह वाणी, यह सत्संग आपके हृदय को किसी भी रूप में छूती है,
तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने साथियों के साथ साझा करें और कमेंट करें में बस इतना लिख दें, शुक्राना मेरे मालिक। ये पवित्र शब्द आपके भीतर एक शांत ऊर्जा जगाएंगे और हमारे इस सामूहिक सेवा प्रयास को भी नई दिशा देंगे। और अब बस कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद करें, अपने भीतर लौटें, वहां जहां कोई शब्द नहीं, कोई आवाज नहीं, फिर भी सब कुछ कहा जा रहा है, मौन से, जहां आप हैं और मालिक भी।